बातें आप यहां पर करेंगे। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताते रहिए, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताते रहिए। काफी लोगों का मिल रहा है इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है। चलिए, आप बस कुछ नहीं किया, मैंने दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया है, किससे? क्लोरीन से। तो इसको हम कार्बन बोलते हैं बच्चे, और इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन। आगे जब हम रिएजेंट्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ेंगे, तभी आपके सामने आएगा। तो बताइए, यहां पर कार्बन के ऊपर मौजूद है लॉन पेयर। थोड़ा सा बता दीजिए। तो बताइए, कार्बन के वैलेंस सेल में मैंने बोला था कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक क्लोरीन से बॉन्ड बना, दूसरे क्लोरीन से बॉन्ड बना, तो ये रह गया आपका लॉन पेयर। बट स्टिल इट इज हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस, अगर अपन बात करें सेल। सही बात है, बिल्कुल सही। यहां पर बताइए फिर कितने हैं? यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। क्लियर? चलिए, एक मौका और चाहिए। काफी लोगों का गलत हुआ है कि सर एक ऐसा क्वेश्चन और दीजिए, इस बार 101% हम आपको करेक्ट आंसर देंगे। तो लीजिए, आपको एक मौका और दिया। लीजिए, आपको एक मौका और दिया। और बताइए, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में राइट नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसको हम बोलते हैं असाइल नाइट्रीन। क्या बोलते हैं? असाइल नाइट्रीन के नाम से जाना जाता है इसको। तो बताइए, राइट नाउ नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कंप्लीट ऑक्टेट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए, काफी बच्चों का यहां पर मिल रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन पर यहां पर 2 लोन पेयर अवेलेबल है। अब आप कैसे सोचेंगे? बताइए, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बताए थे मैंने? नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में मैंने इलेक्ट्रॉन्स बताए थे 5, और कितना बॉन्ड बना रखा है? 1। कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, तो 2 लोन पेयर इसके पास बने रह गए। तो बताइए, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में राइट नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और बताइए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? तो यहां पर भी आपको नाइट्रोजन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट देखने को मिलेगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट देखने को मिलेगा। तो जिन बच्चों ने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, उनको इस बात की अहमियत समझ में आ रही होगी कि सर ये कभी समझ ही नहीं आता था इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये कभी चमकता ही नहीं इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल होता था, चमकता ही नहीं था। लेकिन आज सारी बातें क्लियर हो रही है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए, जल्दी से एक बार नोट डाउन कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट करने की जो स्पीड है वो बिल्कुल ऑफलाइन जैसी आपकी होनी चाहिए। जल्दी जल्दी आप इसको नोट डाउन करेंगे। जल्दी जल्दी सुलटाते हुए चलेंगे भाई, जल्दी जल्दी सुलटाते हुए चलेंगे। सुलटा दिया है सभी ने? थम्स अप कर दीजिए एक बार। चैट बॉक्स काफी फास्ट दौड़ रहा है। ओके ओके ओके, आइए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा यहां से, पर बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप स्किप कर दें। डायरेक्ट आए ना आए, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। तो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा समझिए। देखिए, किसी मॉलिक्यूल को लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला अगर अपन बात करें, तो हमारे सामने होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या होता है? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हमारे सामने रहेगा। ठीक है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपके लिए सबसे आसान यही होता है, पर एग्जामिनर इसका इस्तेमाल नहीं करता है। दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करें, तो हमारे पास आता है कंडेंस्ड। क्या आता है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दूसरे नंबर पर रहेगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरे नंबर पर हमारे सामने रहेगा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, या स्केलेटन फॉर्मूला भी उसको बोल दिया जाता है। तो नॉर्मली हम इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लाइन, जो भी आप बोलना चाहो, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम बातें करेंगे।
फोर्थ नंबर पर अगर अपन बात करें तो फोर्थ नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं, चलो उनको हम बाद में देखेंगे, जैसे वेज एंड डेस फॉर्मूला, सोहर्स, न्यूमैन, फिशर, वो सारी बातें तो वो जब स्टीरियो पढ़ेंगे वहीं पर बात कर लेंगे। अभी बहुत ही बेसिक चीजों को सीखते हुए चलने वाले हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की, उसके बाद कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और उसके बाद बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका होगा, सबसे ज्यादा इस्तेमाल बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का होगा। जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए। बेटा असाइल नाइट्रिन में नाइट्रोजन पर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है असाइल नाइट्रिन के अंदर। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल? 5। 5 में से एक बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया तो 2 लोन पेयर बच गए। कहां है इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन? हेलोजन का टाइम आएगा तब बता देंगे। ठीक है बच्चे, सभी ने नोट कर लिया है ये वाला? बेटा मॉड्यूल वगैरह सब आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेंगी, आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, अच्छे मिल सकें इसके लिए बैक एंड पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बस इतना है कि आपको हर एक क्वेश्चन करना है, चाहे वो इजी हो, चाहे मीडियम हो, और चाहे टफ हो। और इजी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ खास बातें आपको सिखाने के लिए दिया गया होगा, जो डायरेक्ट कभी नहीं आएगा पर इनडायरेक्टली बहुत चीजें सिखाएगा। आगे बढ़ सकते हैं, थम्स अप कर दीजिए जल्दी से मुझे एक बार। चलिए आइए सबसे पहले आते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी? नंबर 1 कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। किसकी बात करेंगे? साइड बाय साइड लिखते हुए चलते हैं। यहां पर अगर अपन बात करें तो लिखेंगे कंप्लीट, चलो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर देता हूं। एक होता है मोलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होता है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इन शॉर्ट इसको हम क्या बोलेंगे? एमएफ, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एक आपके सामने होते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले होते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है? वन इज मोलिकुलर फॉर्मूला, वन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इन शॉर्ट इसे हम बोल देते हैं एसएफ, दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए ध्यान से, मान लीजिए अगर मैंने आपके सामने लिख दिया है C2H6, सो C2H6 इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। C2H6 इज द मोलिकुलर फॉर्मूला, जो केवल आपको इतना बता रहा है कि यहां पर 2 एटम कार्बन एलिमेंट के प्रेजेंट हैं, 6 एटम हाइड्रोजन एलिमेंट के प्रेजेंट है। मोलिकुलर फॉर्मूला केवल आपको इतना बताएगा कि किस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है इन द गिवन मॉलिक्यूल। फिर से बताओ, मोलिकुलर फॉर्मूला केवल क्या बताता है? किस एटम के, यानी सॉरी, किस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है इन द गिवन मॉलिक्यूल। इसके अलावा वो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो सर इसके अलावा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए भी क्या? अरे बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी जरा देखना। देखिए मान लीजिए अगर अपन बात करें C2H6 है, अगर हमें इस तरीके से लिख देता हूं, हालांकि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, उस पर भी आ जाएंगे। तो ये जो मैंने लिखा है दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। आप बोलोगे सर दोनों में क्या डिफरेंस है? अरे दिन रात का डिफरेंस है मेरे भाई। ये आपको बता ही नहीं रहा हाउ एटम्स आर बीइंग कनेक्टेड, यानी कि एटम्स की कनेक्टिविटी पर कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है कि जो 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है ये कैसे जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं बता रहा है। बस इतना बता रहा है 2 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं और 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। दिस कॉल्ड मोलिकुलर फॉर्मूला। आइए आगे बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है C4H10, क्या दिया हुआ है? C4H10। क्लियर, बिल्कुल सही। तो बताइए ये मोलिकुलर फॉर्मूला है जो बता रहा है कितने कार्बन के एटम है? 4। कितने हाइड्रोजन के एटम है? 10। बस कैसे कनेक्टेड है कुछ नहीं बताता। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको क्लियरली बताता है हाउ एटम्स आर कनेक्टेड, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी। दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये आपके सामने क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये भी क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये आपको बताता है कि यहां पर कार्बन से कार्बन जुड़ा है, सभी हाइड्रोजन्स कार्बन पर ही जुड़े हैं। जैसे यहां पर भी आपको बता रहा है कि ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, हाउ एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर,
हाउ एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये कौन बताता है आपको? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये कभी नहीं बताएगा आपको कौन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप देखिए इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का ये कंपाउंड भी है दोस्तों, और इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का मैं आप लोगों के सामने ये कंपाउंड भी लिख रहा हूं। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मैं आप लोगों के सामने ये कंपाउंड भी लिख रहा हूं। ये देखिए, ये दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ क्या है? सेम। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। पर इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो सारे के सारे कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, बट यहां पर आपके 3 ही कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है और चौथा कार्बन ब्रांचिंग में चला गया है। मैं आगे चलकर बताऊंगा। इस कंपाउंड का नाम तो होता है क्या? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। और इसका नाम होता है क्या? आइसोब्यूटेन। क्लियर? तो आपके ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, पर दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो अब शायद आपको ये 2 वर्ड क्लियर हुए होंगे। वन इज मोलिकुलर फॉर्मूला एंड वन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला मींस किस एटम, किस एलिमेंट के कितने एटम्स है, दैट्स इट। एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मींस हाउ एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, मींस इट टेल्स यू अबाउट कनेक्टिविटी। इट टेल्स यू अबाउट कनेक्टिविटी। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी से इसके बाद नोट डाउन कर दीजिए। हम जब भी कर दीजिए अगर आपको चीजें क्लियर हो रही है तो। बढ़िया। आप सभी के कमेंट्स मैं पढ़ पा रहा हूं, तो आप इस बात की टेंशन ना ले। हम जब भी मैं देख पा रहा हूं, राहुल, साकेत, निशा, श्रेया, तेजस्विन, अभय, आरडीएक्स, आरडीएक्स सर भी शायद जुड़े हुए हैं, या उनका कोई बहुत बड़ा फैन है जो उनके नाम पर है। क्लियर? ठीक है, आज एकदम ओके चल रहा है ना? तो थोड़ा थोड़ा सा आपको भी वैसे पता था कि टीचर्स तो सारे बेहतरीन है, टेक का आपको भी थोड़ा नहीं पता था, पर यकीन मानिए धीरे धीरे हर चीज को ठीक कर देंगे हम। और प्राइम चीज कंटेंट है, वो यहां पर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, चलिए सुलटा दिया सभी? नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। सो आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? मोलिकुलर फॉर्मूला वर्सेस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। Molecular formula has nothing to do with connectivity, how atoms are connected. Structural formula tells you clearly how atoms are connected in the given molecule. यही 4 कार्बन ऐसे जुड़े हो सकते हैं, यही 4 कार्बन ऐसे जुड़े हो सकते हैं। तो अभी तो केवल आपको बस ये 2 टर्म्स क्लियर हुई हैं। पक्का? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहां पर हमारे सामने रहेगा क्या? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या रहेगा? इधर हम बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की। अगर आप साथ साथ लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहां पर हम बात करेंगे किसकी? कंडेंस्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर? चलिए पेन डाउन और आप समझिए। देखिए कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं आपके सामने बना रहा हूं। जैसे एक मॉलिक्यूल है इथेन, यह है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन। दिस कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन। मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको क्या क्या बताएगा? आपको बताएगा किस एटम से कितने बॉन्ड है, किस एटम से कितने बॉन्ड है। जैसे यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कार्बन के 3 बॉन्ड तो किससे है? हाइड्रोजन से। और 1 बॉन्ड किससे है? कार्बन से। इसमें भी कार्बन के 3 बॉन्ड तो किससे हैं? हाइड्रोजन से। और 1 बॉन्ड किससे है? कार्बन से। मतलब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग कनेक्टिविटी, पूरी इंफॉर्मेशन देता है, जो कि आपको नहीं दे पा रहा था। कौन नहीं दे पा रहा था? जरा मुझे बताएंगे। जो आपको नहीं दे पा रहा था ये इंफॉर्मेशन कौन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब सर
जो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये तो एकदम परफेक्ट है, सारी बात बता रहा है, नहीं, इसकी भी एक लिमिटेशन है। इट हैज नथिंग टू डू विद ज्योमेट्री। जी हां, ध्यान दीजिए इस बात पर, इट हैज नथिंग टू डू विद ज्योमेट्री। ये बस ये बताता है कि एटम्स कौन किससे जुड़ा हुआ है, एटम कौन किससे जुड़ा हुआ है, वो स्पेस में कहां है, ये इंफॉर्मेशन ये नहीं देता है। मतलब जरा बताइए सर क्या कह रहे हैं, बस ये बता रहा है कि कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ईच कार्बन पर वो स्पेस में कहां है, ज्योमेट्री क्या है उसकी, उस पर ये कोई कमेंट नहीं करता है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कंडेंस्ड की, जरा सुनना, मैं आपको सारी बातें लिखवा दूंगा। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को कंडेंस करना होता है और नॉर्मली हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर ध्यान से सुनिएगा, कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर बॉन्ड्स मिसिंग हो सकते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर बॉन्ड्स मिसिंग हो सकते हैं, एटम मिसिंग नहीं होते। हम जो बॉन्ड चाहे दिखा लेंगे, जो बॉन्ड चाहे छुपा लेंगे, ये हमारे ऊपर है। तो बॉन्ड्स मिसिंग हो सकते हैं। सर मैं समझा नहीं, चलिए आपको समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। देखिए यहां पर ये कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पर एक जैसे बताओ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। तो कहता है यहां पर कार्बन लिखो और तीनों हाइड्रोजन एक साथ लिखकर सबस्क्रिप्ट 3 का इस्तेमाल करो। तो आप देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मैंने यहां पर हटा लिए हैं। नॉर्मली जो एटम पर जुड़े हुए एटम है उसके राइट साइड लिखे जाते हैं, पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहां से क्लियर है, ऑल दीज 3 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द कार्बन। सो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहां पर मैंने छुपा लिए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, बॉन्ड नहीं दिख रहे, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट, मेरी मर्जी है तो मैंने कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिखा दिया है। सिमिलरली ऐसे ही इस कार्बन पर जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन्स को एक साथ लिखा और सबस्क्रिप्ट 3 का इस्तेमाल कर लिया है। एक मिनट सर, अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है, इस तरीके से सर मैंने अगर लिख दिया है तो क्या ये गलत है, तो भी ये गलत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए, तो ये तीनों हाइड्रोजन इसी कार्बन पर है, पर नॉर्मली इस तरीके से लिखा जाता है, वो भी गलत नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है, बस पेन डाउन रहना चाहिए, समझते हुए चलिए। या फिर इसी को ही एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है, CH3 CH3। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो इन दोनों में डिफरेंस है, यहां केवल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड छुपाए गए, जितने भी हाइड्रोजन जिस कार्बन पर एक साथ लिखकर सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया। यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड मैंने जानबूझकर विजिबल रखा था, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड भी मैंने क्या कर दिया है, गायब। मतलब सर ये तो आप पर है, कुछ बॉन्ड दिखा सकते हो, कुछ बॉन्ड छुपा सकते हो। यस, ये टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, वो कितने बॉन्ड दिखाना चाहता है, वो कितने बॉन्ड छुपाना चाहता है। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर हम चलते हैं, जरा ध्यान से समझते हुए चलिए। ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से गिवन है, ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से गिवन है। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको साफ साफ पता चल रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर। ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं, 2, अंधा इंसान भी बता देगा। इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कोई भी बता देगा, पर आप जानते हैं इसका इस्तेमाल नहीं करता एग्जामिनर। क्यों नहीं करता सर फिर इसका इस्तेमाल? क्योंकि इसको लिखने में समय और जगह दोनों ज्यादा लगती है, तो एग्जामिनर इसको इस्तेमाल नहीं करता। आपके लिए फेवरेट है, आप सोचिए इस तरीके से लिखकर सिग्मा पाई पूछे, सब बच्चे बता देंगे, पर ऐसे लिखकर नहीं पूछता सिग्मा पाई, तो सर कैसे लिखकर पूछता है सिग्मा पाई? अब इसको करेगा कंडेंस। कंडेंस करने का तरीका बताओ मुझे, लेफ्ट टू राइट जाओ, यहां पर देखिए इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, एक जैसे 3, तो यहां पर हाइड्रोजन रखो और सबस्क्रिप्ट 3 का इस्तेमाल करो। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट बताइए यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। फिर बताइए ऑक्सीजन से नेक्स्ट पर कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। और उस कार्बन पर बताओ एक जैसे कितने हाइड्रोजन हैं, 3, तो तीनों हाइड्रोजन एक साथ ऐसे लिखे जाएंगे सबस्क्रिप्ट के तौर पर। आपने देखा, क्या आपने देखा यहां पर ऑक्सीजन पर बॉन्ड सॉरी लोन पेयर क्लियरली मेंशन्ड है, यहां पर नहीं मेंशन्ड है। आप पूछेगा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको नंबर ऑफ लोन पेयर्स जानना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 लोन पे रखता है। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। क्या और भी कंडेंस कर सकता है? जी हां, ऐसे लिख सकता है CH3O CH3। क्लियर, इस तरीके से लिख सकता है। और आइए और एग्जांपल बताइए सर, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। जैसे यहां पर अगर अपन बात करें,
हमारे सामने कुछ इस तरीके से गिवन है, हमारे सामने कुछ इस तरीके से गिवन है। क्लियर? यहां पर आपका लोन पेयर भी है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज भी है। यह है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब अगर मैं पूछूं इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट, तो भाई साहब अंधा बच्चा भी बता देगा। 3 बॉन्ड मतलब 6, एक लोन पेयर मतलब 8, कंप्लीट ऑक्टेट है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। तो फिर किस तरीके से बात करेगा? लेकिन अगर कंडेंस करेगा तो बताओ कहां से कहां जाऊंगा? जाऊंगा लेफ्ट टू राइट। बताओ आप सब समझ गए होंगे किस तरीके से बातें की जाती हैं। इस कार्बन पर ये तीनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, एक साथ लिखिए हाइड्रोजन और सबस्क्रिप्ट 3 का इस्तेमाल कर दीजिए। नेक्स्ट में बताइए कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2, एक जैसे एटम, एक साथ लिखिए और सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर दीजिए। नेक्स्ट वाले पर बताइए, ये है आप लोगों के सामने ऑक्सीजन, और बताओ ऑक्सीजन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2, एक साथ लिख दीजिए विद पॉजिटिव चार्ज। दोस्त अब अगर पूछे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन, इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट और इनकंप्लीट ऑक्टेट, जनता साफ हो जाएगी। लेकिन यहां से सब बातें बहुत क्लियरली विजिबल थी। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। आप ये मत देखना कि मैं कितना हाई फाई पढ़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर आपके बेसिक्स क्लियर हुए ना तो आपको कोई टफ नजर आएगा ही नहीं। तो आप बेसिक्स पर ध्यान दीजिए। और ट्राई कीजिए आप लाइव क्लास में बने रहें, इसलिए हमने आगे पीछे करने वाला ऑप्शन भी स्टार्टिंग से हटा के रखा था। उल्टा दिया है सभी ने। थोड़ा थोड़ा कोशिश किया करो बिल्कुल ऑफलाइन की तरह साथ साथ लिखने की। इससे आपका स्क्रीन टाइम भी कम होगा और हम भी थोड़ा समझ जाएंगे कि ऑनलाइन में कितनी स्पीड रखनी है। ऑफलाइन में तो हमें आइडिया है, फ्रंट बेंच जो भी बेंच पर बैठे हुए बच्चे उनको देख लेते हैं, सबने लिख लिया है, आगे बढ़ जाते हैं। पर यहां से आपकी स्पीड का धीरे धीरे हमें आइडिया लगेगा। डन है सभी की तरफ से? चलिए आगे बढ़ सकता हूं। बहुत बढ़िया, आपकी स्पीड ऑफलाइन वालों से ज्यादा है। पेन डाउन फिर से आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना। अब जरा देखना किस तरीके की बातें हो रही हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने कुछ इस तरीके से गिवन है, कुछ इस तरीके से हमारे सामने गिवन है। क्लियर? यहां पर है लोन पेयर, यहां पर है नेगेटिव चार्ज। देखो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूरी इंफॉर्मेशन देता है। इवन किस एटम पर कितने लोन पेयर हैं ये भी बता देता है। किस एटम पर कितने लोन पेयर हैं सब बता देता है। क्लियर? अब आप इसको कंडेंस कीजिए, तो कंडेंस करोगे तो कहां से कहां जाओगे बताओ? लेफ्ट टू राइट। तो बताइए सबसे पहले कार्बन पर एक जैसे कितने हाइड्रोजन है? 3, तीनों को एक साथ लिखकर सबस्क्रिप्ट 3 का इस्तेमाल करो। आगे किससे जुड़ा है? कार्बन से। तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन थे एक साथ लिख दिया। एक बॉन्ड कार्बन से था, लिख दिया। आगे इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है एक जैसे, तो यहां पर हाइड्रोजन और सबस्क्रिप्ट 2 का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, तो ये कार्बन रहा। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज है। देखो ऐसे भी दिखा सकता है, लेकिन वो चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकता है। क्लियर? इस तरीके से भी कर सकता है कि केवल चार्ज दिखा ले और लोन पेयर छुपा ले। क्या सर चार्ज छुपा सकता है ना? चार्ज नहीं छुपा सकता, लोन पेयर छुपा सकता है। यह आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि चार्ज छुपा लिया तो कुछ और ही समझा जाएगा। तो यहां से यहां जाते हुए देख लो लोन पेयर गायब कर दिया है। अब अगर किसी बच्चे से इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो उसको दिक्कतें हो सकती हैं, उसको दिक्कतें हो सकती हैं। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए सर और कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स बताइए। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने कुछ इस तरीके से गिवन है, समझते हुए जाना। हमारे सामने कुछ इस तरीके से गिवन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना लेते हैं। हमारे सामने कुछ इस तरीके से गिवन है, यहां भी एच है, यहां भी एच है, यहां पर भी एच है। नेक्स्ट यहां पर एच है, यहां पर ऑक्सीजन है,
यहां पर उस पर हाइड्रोजन है, लोन पेयर क्लियरली विजिबल है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहां पर आपका क्लोरीन है, लोन पेयर क्लियरली विजिबल है। क्लियर, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ऑलमोस्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देता है। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें इसको कन्वर्ट कर देना है कंडेंस्ड में। आप सोचिए कभी ऐसे लिख के देता है, कभी नहीं लिख के देता, कितनी जगह ले गया है ये। तो कंडेंस करेंगे, तो कंडेंस करने का नॉर्मल तरीका बताओ, लेफ्ट टू राइट जाना है। क्या करना है? लेफ्ट से राइट में जाना है। और अब सभी का ध्यान बोर्ड पर हो, वन बाय वन हैंडल करो। इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पर एक जैसे कितने हाइड्रोजन है? 3। तो पहले इसको सुलटाओ, ये रहा कार्बन और इस पर एक जैसे 3 हाइड्रोजन, सबस्क्रिप्ट 3 का इस्तेमाल करेंगे। आगे बताइए ये कार्बन किससे जुड़ा है? आगे साहब ये कार्बन जुड़ा है कार्बन से, बहुत बढ़िया। ऊपर बताओ ये कार्बन किससे जुड़ा है? कार्बन से, और उस पर भी 3 क्या है? एक जैसे हाइड्रोजन। तो साहब ये रहा कार्बन और उस पर भी 3 एक जैसे हाइड्रोजन है, सबस्क्रिप्ट 3 का इस्तेमाल करेंगे। ये कार्बन नीचे किससे जुड़ा हुआ है? सर ये नीचे कार्बन से ही जुड़ा है, तो लीजिए ये रहा कार्बन और इस कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, बिल्कुल, तो यहां पर हाइड्रोजन 3 और सबस्क्रिप्ट 3 का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो ये किससे जुड़ा है बताइए? कार्बन से जुड़ा है साहब। बताइए इस कार्बन पर कौन है? हाइड्रोजन, तो लिख दिया हाइड्रोजन बिना किसी बॉन्ड के। ठीक है, एक ही था तो उसको 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आप 1 लिखो यहां पर। ठीक है, नीचे किससे जुड़ा हुआ है बताइए? जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। क्लियर? और ऑक्सीजन पर कौन है? हाइड्रोजन, तो यहां पर आप लोगों के सामने क्या है? हाइड्रोजन। दोस्तों बताइए मुझे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड है या नहीं है? प्लीज मुझे बताइए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड है या नहीं है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड यहां पर है या नहीं है? जी है। क्लियर? लेकिन कंडेंस फॉर्म में दिखाया नहीं गया है, दिखाया नहीं गया है। आगे बात समझ में? देखो लोन पेयर छुपा लिया, बॉन्ड छुपा लिया। और फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कार्बन है, उस पर एक हाइड्रोजन है, तो यह हाइड्रोजन लिख दिया। एक क्लोरीन एटम है, तो यहां पर एक क्लोरीन एटम लिख दिया। नेक्स्ट कार्बन है और उस पर 3 हाइड्रोजन है, ये लिख दिया। क्या सर ये कंडेंस हो गया है? और भी कंडेंस किया जा सकता है। और कैसे कंडेंस कर सकते हो सर बताओ? इस कार्बन पर फोकस कीजिए मेरे भाई, इस कार्बन पर फोकस कीजिए। एक CH3, 2 CH3, 3 CH3। तो बताइए इस कार्बन पर कितने CH3 एक जैसे हैं? इस कार्बन पर 3 CH3 एक जैसे हैं। तो जब एक जैसे ग्रुप भी लगे हों तो आप वहां पर पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और सबस्क्रिप्ट लगा देंगे। 3 बार CH3 हैं तो 3 का इस्तेमाल कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बताओ कार्बन है और कार्बन पर कौन है? H, और इसको कई बार ऐसे भी लिख देगा OH। क्लियर? तो अब आपको पता होना चाहिए OH इस कार्बन पर है। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहां पर आपके सामने कार्बन है, Cl है, CH3 है। सर और भी कंडेंस कर सकता है क्या? जी हां, इस तरीके से और भी कंडेंस कर सकता है। CH3 होल थ्राइस, फिर आ जाएगा CH, यहां पर लिखा होगा OH, ग्रुप को नॉर्मली ब्रैकेट के अंदर रखता है। ठीक है, फिर आप बताइए यहां पर कौन होगा? CH, Cl, फिर बताइए यहां पर होगा CH3। और दोस्तों अब आपके सामने लिखकर बोलेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन द गिवन कंपाउंड। और जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हम पहले से ही ऐसे बना के रखेंगे और फिर बोलेंगे 2 कोड़ी का सवाल था, बताइए क्या सिग्मा पाई भी काउंट नहीं कर सकते? तो आप कहेंगे दिक्कत ये नहीं है कि मैं सिग्मा पाई नहीं पहचान रहा, दिक्कत ये है कि मुझे यहां से यहां आना ही नहीं आता है। तो अब आपको पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां और फिर यहां से यहां भी आना आना चाहिए। अब इंपॉर्टेंस समझ में आ रही इन सब की? जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा दोस्तों, जल्दी जल्दी से उठा देंगे। उल्टा दिया है, थम्स अप दिल सब भेज रहे हैं। थोड़ा सा मैं नया नया हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, तो क्या कहना है, किस इमोजी पर थोड़ा कम पता चलता है मुझे, बट ठीक है, आप लोगों का प्यार लगातार मुझे यहां पर मिल रहा है। मेन पॉइंट ये नहीं कि मुझे आप लोगों का प्यार मिले, मेन पॉइंट ये है कि मैं जो पढ़ाऊं उसमें आप लोगों को क्लैरिटी मिलनी
चाहिए, ये मेरा मेन मोटिव रहेगा। सुलटा दिया है, आगे बढ़ सकते हैं सभी ने, पक्का? चलिए एक बार थम्स अप कर दीजिए एक साथ। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब आप खुद से भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में, किस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से कंडेंस जाए, ये क्लियर? ये देखिए, ठीक है। मैं ऐसे लिख, सिग्मा बॉन्ड है, और ये सर क्या इतने हल्के, तो फिर क्लियर? क्लियर? सी, एक बात, अब जो इस
हेलो 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 हेलो। चलिए एक बार चैट बॉक्स एक बार खोल दीजिए बच्चों, एक बार आवाज बता दीजिए क्लियर है क्या आप लोगों तक? कुछ बच्चों को इश्यू आ रहा था वॉइस का। क्लियर है? सब क्लियर है? ओके ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ट्राई करो इसको कंडेंस करने की, किस तरीके से आप लिख सकते हो थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इट गिव्स यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इवन लोन पेयर, सब बताता है ये आपको। उल्टा दिया है, क्या आपने इसको कंडेंस तो कैसे जाना है बताइए? लेफ्ट टू राइट। पहले वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3, एक साथ लिखो, सबस्क्रिप्ट 3 का इस्तेमाल करो। आगे किससे जुड़ा है? कार्बन से। बताइए ऊपर कौन है? ऑक्सीजन। अभी मैं दिखा रहा हूं, लोन पेयर गायब कर दिया, देखो लोन पेयर दिखाए थे, गायब कर लिए। फिर आगे कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। फिर आगे कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन, और उस पर ऑक्सीजन, फिर कार्बन और उस पर 3 हाइड्रोजन, सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर लिया। तो यहां से यहां जाने पर यह कंडेंस हुआ है, लेकिन इसको और भी कंडेंस किया जा सकता था। और कंडेंस किया जा सकता था सर? हाँ आइए बताता हूं। यहां पर आप लिख सकते थे CH3, यहां पर आप लिख सकते हो CO, यहां पर आप लिख सकते हो O, वहां पर आप लिख सकते हो CO, और यहां पर आप लिख सकते हो CH3। तो इस बार और कुछ बॉन्ड गायब कर दिए हैं। तो जब क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो बच्चा कमेंट करके बोलता है हमको सर कि प्रिंटिंग तो ठीक से करवाइए, बॉन्ड गायब थे आपके पेपर के अंदर। गायब थे नहीं, गायब किए गए हैं। क्लियर? क्योंकि कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, और कंडेंस कर सकते हो क्या? हाँ और भी कंडेंस कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, ये आपका CH3 है, बिल्कुल सही, ये कार्बन है। बताओ इसी पर दोनों ऑक्सीजन है, तो ये लीजिए एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। चलिए मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूं। ये तो दोनों येलो ऑक्सीजन है, ये किससे जुड़े हुए हैं? इस व्हाइट वाले कार्बन से, तो ये दोनों ऑक्सीजन यहां पर है। क्लियर? और फिर इस वाले कार्बन से बताइए, इस वाले कार्बन से, सॉरी इस वाले ऑक्सीजन से आगे कौन जुड़ा है? कार्बन। फिर इस कार्बन पर ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन, और फिर CH3। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा समझिए कि ये जो ऑक्सीजन है ये आपके इस कार्बन पर जुड़ा है, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के बाद लिखा जाना चाहिए। क्लियर? क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन येलो वाले तो व्हाइट कार्बन पर है, इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाओगे तो, और वो रेड वाला इस कार्बन पर नहीं है, तो इस कार्बन के बाद आना चाहिए। सर और भी कंडेंस कर सकते हो क्या? जी हां, CH3। कितने ऑक्सीजन है बताओ? 2, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, और फिर CH3। शायद रेड विजिबल नहीं होगा, चेंज कर लेता हूं। अब ऐसे लिख कर पूछे आपसे, बताइए आयुपैक नेम क्या है? सुलट गए ना? ऐसे लिख कर पूछे आयुपैक नेम क्या है? सुलट गए। क्लियर? फिर हम तो क्या बोलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आयुपैक नेमिंग का आया था, दिक्कत नेमिंग में नहीं है, पहचान में नहीं आ रहा कौन था ये। ठीक है, आइए और अगर आप गौर से देखो तो इसको ऐसे भी कंडेंस कर सकता है। देखो इसको गौर से देखिए, इस तरीके से कंडेंस करके लिखूं तो आप बताइए कौन है? CH3CO। बताओ कितनी बार है? एक बार, दो बार, तो होल, ट्वाइस, और ऑक्सीजन। तो ये भी इसकी कंडेंस फॉर्म ही है। इधर मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, फिर से मूव करेंगे, बताइए लेफ्ट टू राइट। तो ये आपके सामने कार्बन, इस पर 3 हाइड्रोजन एक साथ। फिर आप बताइए ऑक्सीजन, बिल्कुल, फिर कार्बन और उस पर हाइड्रोजन एक साथ। फिर आपका कौन है? नाइट्रोजन और उस पर हाइड्रोजन। फिर आप बताइए कार्बन और उस पर 3 हाइड्रोजन एक साथ। तो इसमें मैंने आपको यह बताया है कि देखो लोन पेयर गायब कर दिए गए हैं, लोन पेयर गायब कर दिए गए हैं। तो जब हाइब्रिडाइजेशन इसके बाद हम पढ़ेंगे तो आपको लोन पेयर वहां पर पता होना चाहिए, किस पर कितना लोन पेयर है। यू गॉट इट? चलिए तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ की पॉइंट्स मैं आपको लिखा देता हूं यहां पर।
कुछ की पॉइंट्स मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं, जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए मेरे दोस्तों, जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए, जो बने हुए जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप लोगों के तब तक कमेंट पढ़ रहा हूं। अंजलि का मुझे थम्स अप मिला है, सगुन, नंदनी, श्वेता, दृष्टि, चलिए 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 चलिए, सभी के थम्स अप मुझे यहां मिल रहे हैं। नोट डाउन कर लिया है? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट लिख दीजिए इसके अंदर, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हैज नथिंग टू डू विद ज्योमेट्री। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हैज नथिंग टू डू विद ज्योमेट्री। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप पर कोई कमेंट नहीं करता है। कई बार आप सोच रहे होंगे, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम मीथेन को ऐसे लिख देते हैं ऐसे, और आप मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे कि इनऑर्गेनिक भी नहीं आती है क्या इन सर को, बिल्कुल भी, क्या बना दिया है, ऐसे थोड़ी होता है, sp3 है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। पर भाई मैंने आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस्तेमाल में लिया है, जिसका ज्योमेट्री से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप कई बार इनको ऐसे लिखे हुए देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला इसकी ज्योमेट्री जानता नहीं है या हाइब्रिडाइजेशन जानता नहीं है, आप नहीं जानते कि किसका इस्तेमाल वो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे, इन कंडेंस्ड फॉर्म बॉन्ड्स आर हिडन। बॉन्ड छुपा लिए जाते हैं। इन कंडेंस्ड फॉर्म बॉन्ड्स आर हिडन या ओमिटेड। क्लियर? इन कंडेंस्ड फॉर्म बॉन्ड्स आर हिडन ऑब्लिक omitted, but atoms are clearly visible. But atoms are clearly visible. एटम सारे दिखाए जाएंगे, एटम कोई नहीं छुपाया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन कंडेंस्ड फॉर्म लोन पेयर्स कैन बी हिडन। इन कंडेंस्ड फॉर्म लोन पेयर्स कैन बी हिडन, मतलब लोन पेयर दिखा भी सकता है, छुपा भी सकता है। जैसे यहां पर लोन पेयर मैंने दिखाए हैं कंप्लीट में, यहां छुपा दिए हैं। Lone pairs can be hidden, but charge must be clearly mentioned. But charge must be clearly mentioned. कुछ याद आया? यहां पर अगर अपन देख रहे हैं तो चार्ज जो है मेरे भाई, वो आपका क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ये देखो, यहां से यहां जाने पर मैंने लोन पेयर को तो क्या कर दिया, गायब, पर चार्ज को गायब नहीं किया। सो लोन पेयर कैन बी हिडन बट चार्ज मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड। सुलटा दिया है। चलिए, ये कुछ की पॉइंट थे ताकि आपको बाद में ध्यान रह जाए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अब हमारे सामने आएगा, कंप्लीट और कंडेंस्ड को तो एक साथ ही हमने सुलटा दिया है। नेक्स्ट जो हमारे सामने रहेगा दैट इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रहेगा बताइए? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लिखिए इसमें बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर, पहला molecule is written in zigzag fashion. Molecule is written in zigzag fashion. Zigzag fashion. Molecule is written in zigzag fashion. क्या होता है सर ये zigzag fashion? बताऊंगा। Molecule is written in zigzag fashion. Next. Next. Carbon atoms are not mentioned. Carbon atoms are not mentioned. Carbon atoms are not mentioned. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट था जिगजैग फैशन में लिखेंगे, दूसरा पॉइंट था कार्बन एटम मेंशन नहीं होंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट मेंशन्ड। हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट मेंशन्ड। हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट मेंशन्ड if attached to carbon. Hydrogen atoms are not mentioned if attached to carbon. अगर कोई हाइड्रोजन कार्बन पर जुड़ा है तो हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे,
CH bond, carbon hydrogen bonds are not mentioned. CH bonds are not mentioned. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मेंशन नहीं किए जाएंगे, ठीक है। वैसे हाइड्रोजन नहीं दिखा रहे तो बॉन्ड कहां से दिखाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, टर्मिनल्स रिप्रेजेंट कार्बन। टर्मिनल्स रिप्रेजेंट कार्बन। टर्मिनल्स रिप्रेजेंट कार्बन। टर्मिनल्स रिप्रेजेंट कार्बन। क्लियर? चलिए सारे पॉइंट लिख लिए हैं, पेन डाउन कर दीजिए और अब समझिए। पेन सभी के डाउन होने चाहिए और अब समझेंगे। कंप्लीट से कंडेंस से बॉन्ड लाइन की तरफ जाएंगे। कंप्लीट से कंडेंस से बॉन्ड लाइन की तरफ जाएंगे, तीनों को एक साथ उल्टाते हुए चलेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करें तो हमारे सामने ये दिया हुआ है, ये प्रोपेन मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है बताइए? प्रोपेन मॉलिक्यूल है, या अपन ब्यूटेन ले लेते हैं। लीजिए ये हमारे सामने ब्यूटेन मॉलिक्यूल है। तो ये तो मैंने क्या लिखा है? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। आप बताइए यहां से यहां जाऊंगा, कंडेंस करूंगा, तो ये कार्बन, और कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3, एक साथ लिख दिए। आगे फिर से कौन है? कार्बन, उस पर कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2। फिर आगे चलिए, कार्बन, उस पर कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2। आगे कार्बन और उस पर कितने हाइड्रोजन्स है बताइए? 3। आगे बात समझ में? जी हाँ। तो यहां से आप गए, इसको क्या कर दिया? कंडेंस। ठीक है, अब आगे देखो, इसको इस तरीके से मैं नंबरिंग दे देता हूं, आपको नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4। सो वी हैव टोटल 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब हम इनको जिग-जैग फैशन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? जिग-जैग फैशन में। जैसे मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ की। क्लियर? तो ये हमारे सामने है कार्बन नंबर 1। ये जो टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल है, इट रिप्रेजेंट्स कार्बन। हालांकि जो मैंने डॉट बनाया वो आपको बना हुआ नहीं मिलेगा, पर ये टर्मिनल पर कार्बन है। क्लियर? सो दिस कार्बन एटम इज हियर। हाइड्रोजन्स इस कार्बन पर मेंशन नहीं किए जाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ दिस इज कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 2 यहां है। फिर कार्बन नंबर 3, तो इस तरीके से चलेंगे। कार्बन नंबर ये आपके सामने है 3। क्लियर? फिर से कार्बन नंबर 4 ऊपर की तरफ चलेंगे, ये है कार्बन नंबर 4। दिस कॉल्ड जिग-जैग फैशन। ये आपके सामने ऐसे जो बनता है इसे जिग-जैग फैशन कहते हैं। ये पर्टिकुलर कंफर्मेशन के लिए लिखा जाता है, अपने को इतना ध्यान नहीं देना है। क्लियर? वापस से 1 मिनट सर, मेरी बात सुनिए सर। क्या सर? मैंने ऐसे लिखा कार्बन नंबर 1, ठीक है, ये वाला मैंने यहां लिख दिया। फिर अगर अपन बात करें, दिस इज कार्बन नंबर 2, मैंने ऐसे लिख दिया। दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4। सर आपने इसको ऐसे बॉन्ड लाइन में लिखा, मैंने इसको ऐसे बॉन्ड लाइन में लिखा। बताइए सर अब किसका सही है? दोनों ही सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? ओके सर, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ना कि हम कई बार जब चीजें क्लियर नहीं होती तो अननेसेसरी परेशान होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सर आप मुझे बताइए ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आपका कौन है? दिस इज कार्बन एटम। टर्मिनल पर जो भी होता है वो कार्बन एटम होता है। जहां पर 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे ऐसे, तो यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए? ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन एटम। बहुत बढ़िया। यहां पर भी जहां पर 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए? ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन एटम को। क्लियर? और यहां पर जो टर्मिनल है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कार्बन एटम को। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब मैं वापस चलता हूं इस कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म, मतलब इस बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से मैं एक बार वापस कंप्लीट की तरफ जाना चाहता हूं, सो दैट आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। आप मुझे बताओ यहां पर ये कौन है? यहां पर कौन है सर? यहां पर ये है कार्बन। ये कौन है? कार्बन। बहुत बढ़िया। फिर बताइए नीचे यहां पर कौन है? कार्बन। यहां पर अगर अपन बात करें तो फिर से कौन है? ये कार्बन। यहां नीचे भी कौन है? कार्बन। आगे बात समझ में? बिल्कुल सही। अब बताओ इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? तो इस कार्बन के 1 बॉन्ड बना हुआ है। तो इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स होंगे? 3 हाइड्रोजन्स होंगे। क्लियर? क्योंकि कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अगर कोई 4 जनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बताओ इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगा दोगे? इस पर लगा दूंगा सर 2 हाइड्रोजन। बताइए इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स लगा दोगे? सर इस पर 2। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स लगा दोगे? सर इस पर लगा दूंगा 3। यानी कि किस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगाने हैं ये डिपेंड करता है कि उसके कितने बॉन्ड पूरे करने हैं।
जैसे यहां पर आप बताओ, इस कार्बन का एक बॉन्ड तो अंधे को भी दिखाई दे रहा है, किससे? कार्बन से। तो अगर मैं पूछूं कार्बन नंबर 1 पर कितने हाइड्रोजन्स हैं, यू विल से देयर आर 3 हाइड्रोजन्स व्हिच आर नॉट मेंशन्ड। बोला था ना, हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू द कार्बन आर नॉट मेंशन्ड। तो यहां से जब आप यहां गए तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड गायब कर दिए, और जब यहां से यहां गए तो हाइड्रोजन ही गायब कर दिए। यही पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहीं से देखकर बताओ 2 नंबर कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे? तो सर 2 नंबर कार्बन के 2 बॉन्ड तो अंधे को भी दिखाई दे रहे हैं, 1 और 1 2। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। ये रहा। यहां पर भी 3 पर भी कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। और बताइए 4 पर भी कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। तो थोड़ा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिमाग में गया। आप देखो इसको लिखना कितना आसान है, इसको लिखना कितना आसान है। आइए एक साथ लिखेंगे और एग्जांपल लेता हूं, समझिए। ये हमारे सामने है कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। क्लियर? फिर से अगर अपन बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर आपके सामने है हाइड्रोजन। फिर से अगर अपन बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहां पर आपके सामने कार्बन, यहां पर है कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। क्लियर? यहां पर फिर से आप लोगों के सामने कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर? दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले कंप्लीट को कंडेंस कर देते हैं। तो इधर देखिए, ये रहा कार्बन। इस कार्बन पर बताओ कितने हाइड्रोजन हैं? 3। तो एक साथ लिख दिया, सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर दिया 3, आगे कार्बन। इस कार्बन पर बताओ कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है, और एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये लगा हुआ CH3, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बताइए कौन है? कार्बन, और उस पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2। नेक्स्ट आगे कार्बन, उस पर 1 हाइड्रोजन है, नीचे कार्बन, उस पर 3 हाइड्रोजन है, आगे कार्बन और उस पर भी 3 हाइड्रोजन है। तो आपने कन्वर्ट कर दिया इसको कंडेंस में, और भी कंडेंस किया जा सकता था, टेंशन की बात नहीं है। क्लियर? अब इसको लेकर जाएंगे किसकी तरफ बताइए? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की तरफ। किसकी तरफ लेकर जाएंगे बताइए? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो देखो ये मान लेता हूं कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, आपको नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो ये रहा कार्बन नंबर 1, ये रहा, और ये रहा कार्बन नंबर 2। क्लियर? ये रहा कार्बन नंबर 3, तो ये रहा कार्बन नंबर 3। सर 1 मिनट रुक जाइए, 2 नंबर पर एक कार्बन और लगा हुआ है, तो ये लीजिए आपने लगा दिया 2 नंबर पर एक और कार्बन। ये रहा कार्बन, एंड पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। फिर से बताइए, यहां पर 3 से ऊपर आगे जाओगे, मान लीजिए रहा कार्बन नंबर 4, तो ये रहा 4। क्लियर? आगे जाओगे तो ये रहा 5, तो ये लिख दिया मैंने 5। अब बताओ 4 नंबर कार्बन पर फिर से एक मिथाइल लगा हुआ है, तो मैंने ये लगा दिया है मिथाइल। आगे बात समझ में? तो ये आपका कन्वर्ट होकर आ गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। 1 मिनट सर, मेरी बात सुनिए ना। क्या आपने लिखा ऐसे? मैंने लिखा 1, ये लिखा 2, मैंने लिखा 1, यहां लिखा 2, बहुत बढ़िया। फिर यहां पर लिखा 3। अब मान लीजिए मैंने ये बना दिया 2 पर, जो लगा हुआ मिथाइल है। तो आप बताओ आपका सही है, मेरा सही है? दोनों का ही सही है, जिग-जैग फैशन में होना चाहिए। क्लियर? फिर यहां पर अगर अपन बात करें, 3 से गया 4, सर ये रहा 4, 4 से गया 5, ये रहा 5। अब 4 पर देखो एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, तो मैंने सर ऐसे बना दिया। अरे मेरे भाई, ये और ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, परेशान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ने तो ये बनाया पर मैंने ये बना दिया, मेरा सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। जस्ट अब आप जवाब देते जाना मुझे, कार्बन नंबर 1 पर कितने हाइड्रोजन हैं? कार्बन नंबर 1 पर कितने हाइड्रोजन हैं? बताते जाओ, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कितने हाइड्रोजन हैं। ठीक है। कार्बन नंबर 2 पर कितने हाइड्रोजन हैं? तो 2 के कितने बॉन्ड क्लियरली विजिबल हैं? 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन है। बताइए 3 पर कितने हाइड्रोजन हैं? 1 2 बॉन्ड क्लियरली विजिबल हैं, तो 2 हाइड्रोजन हैं। बताइए 4 पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 2 3 बॉन्ड क्लियरली विजिबल हैं, तो 1 ही हाइड्रोजन बचा होगा। और बताइए 5 नंबर पर कितने हाइड्रोजन होंगे? तो 5 नंबर पर 1 ही बॉन्ड दिख रहा है, तो आपके 3 हाइड्रोजन होंगे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, टर्मिनल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन्स को। टर्मिनल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन्स को। इज इट क्लियर और नॉट दोस्तों? चलिए अब खटक से एक बार नोट डाउन कर लीजिए। थम्स अप कर दीजिए, चीजें क्लियर हो रही हैं तो। सगुन, रक्षिका, नेहा, स्नेहा, देवेंद्र क्लियर, अविनाश, जाहिद अली, आर्यन, सबके मुझे यहां पर लगातार थम्स अप मिलते हुए। पूजा कुमारी, प्रियांशु, देवांश,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी ने हर्ट भी भेज दिया है, किसी ने आग भी लगा दी है। अभी मत लगाइए, थोड़ा टैग हमारा वैसे ही कमजोर चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, चलने दीजिए, चलने दीजिए। भारी भारी कंटेंट से टैग खिला हुआ है, सुलटा दिया है सभी ने ही। आपको कन्वर्ट करने के लिए नहीं मिलेगा नीट में। कभी सोचो कि कन्वर्जन करके दिखाइए कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से कंडेंस और कंडेंस से बॉन्ड लाइन, ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको ये लिखा हुआ पढ़ना आना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ओके यहां से यहां और यहां से यहां सिग्मा पाई काउंट करने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। सुलटा दिया है सभी ने। सुलटा दिया सभी ने। चलिए चलिए, आगे बढ़ सकता हूं? लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ट्राई कीजिए कंडेंस, कंडेंस से बॉन्ड लाइन। बोल नहीं रहा था बच्चे, अब आ रही है आवाज? लिख रहा था मैं, ठीक है। थैंक यू कृष्णानंद। तुरंत तुरंत डाउट हो जाता है कि सर आपके टैग पर हमको बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। हाँ, मैं भी वैसे बोलता रहता हूँ जिस इंस्टीट्यूट में राइट नाउ ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ कि वहाँ का टैग बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। और वैसा ही कुछ टैग हमारा भी निकला, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, जो ऑफलाइन वाले हैं वो जानते होंगे इस बात को, टेक्निकली वी आर वेरी स्ट्रांग। लीजिए
डायरेक्ट जाने दीजिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, डायरेक्ट जाने दीजिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। देखो ये कार्बन है, ये दिखाया कार्बन, क्लियर। फिर आगे कौन है, कार्बन, तो ये रहा कार्बन। इस कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन नहीं दिखाए जाएंगे, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे। कार्बन पर सर ऑक्सीजन है मेरे भाई, दिखाया जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड हैं, दो, दोनों बॉन्ड दिखाए जाएंगे, क्लियर। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में केवल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड छुपे हुए होंगे, सारे बॉन्ड दिखेंगे, बाकी कार्बन कार्बन बॉन्ड भी दिखेगा यहां पर, क्लियर। फिर से बताइए कौन है, ऑक्सीजन, तो यहां पर ऑक्सीजन मेंशन करना पड़ेगा। जी हां, लोन पेयर गायब कर सकता हूं मैं, लोन पेयर गायब हो जाएंगे, ठीक है। फिर से बताइए कौन है, कार्बन, तो यह आ गया कार्बन, ठीक है। ऊपर ऑक्सीजन के साथ क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड, तो बना दिया है ऑक्सीजन। और फिर नीचे कौन है, कार्बन। सो दिस इज द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे, तो आपको एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब 3 हाइड्रोजन होंगे, क्लियर हो गया। चलिए आइए इस पर बात करते हैं। तो ये हमारे सामने है कार्बन, सबसे पहले ये रहा कार्बन, ठीक है। तीनों हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। आगे कौन है बताइए, नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन। इधर देखिए यहां कार्बन था, कार्बन में एटम इज नॉट मेंशन्ड, कार्बन इज नॉट मेंशन्ड, पर ऑक्सीजन था, क्लियरली मेंशन होगा, ऑक्सीजन था, क्लियरली मेंशन होगा। जो एटम छुपाए जाते हैं वो कार्बन एटम, और हाइड्रोजन तभी छुपाया जाएगा जब वो कार्बन पर होगा, क्लियर। तो आप बताइए यहां पर ये हाइड्रोजन दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। देखो ये हाइड्रोजन तो मैंने मेंशन ही नहीं किए क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन पर है, पर ये नाइट्रोजन पर है, इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड, इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड, क्लियर। फिर आगे बताइए कौन है, कार्बन, तो कार्बन को दिखाने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन भी दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर बताइए कौन आ गया आपके सामने, यहां पर सल्फर, इट मस्ट बी क्लियरली विजिबल। यहां पर हो सकता है सल्फर के 2 लोन पेयर दिखा दे, वहां नहीं दिखाएगा। फिर बताओ कौन आ गया है, बताइए कार्बन। सो कार्बन को दिखाने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर बताइए कौन है कार्बन के ऊपर अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन, तो ये रहा आपका ऑक्सीजन, क्लियर। आप बताइए ऑक्सीजन पर यहां तो लोन पेयर विजिबल हो सकते हैं, वहां विजिबल नहीं होंगे। और बताइए हाइड्रोजन, यस इट शुड बी क्लियरली मेंशन। इतना जरूर हो सकता है कि इसको इस तरीके से लिख दे, कई बार यहां पर NH लिख दिया इस तरीके से, यहां सल्फर लिख दिया, फिर यहां पर सीधा OH लिख दिया, समझ रहे हो ना। यहां पर कई बार कंडेंस फॉर्म साथ में इस्तेमाल में ले लेता है, पर हाइड्रोजन मेंशन करेगा, छुपाएगा नहीं। अगर अदर देन कार्बन है तो छुपाएगा नहीं, क्लियर। इसमें भी देखो यहां से शुरू करें, बिल्कुल सही। तो ये रहा कार्बन कार्बन। बताओ कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड हैं, यू विल से 2। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज क्लियरली मेंशन्ड, 2 हैं तो 2 दिखाए जाएंगे, ठीक है। आगे फिर से कार्बन कार्बन में बॉन्ड है सिंगल। फिर से अगर अपन बात करें कार्बन कार्बन में बॉन्ड है डबल, तो कार्बन कार्बन में सिंगल है तो सिंगल भी दिखाएंगे, डबल है तो डबल भी दिखाएंगे, बस उस पर हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बताओ यहां पर भी कार्बन कार्बन में बॉन्ड है सिंगल, ठीक है। फिर से बताइए यहां पर कार्बन कार्बन में बॉन्ड है डबल, और फिर यहां पर कार्बन कार्बन में बॉन्ड है सिंगल, क्लियर। अब मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6, तुरंत बताओ कार्बन नंबर 2 पर कितने हाइड्रोजन होंगे, कार्बन नंबर 2 पर कितने हाइड्रोजन होंगे, कार्बन नंबर 2 पर कितने हाइड्रोजन्स होंगे। तो आप देखो कार्बन नंबर 2 के कितने बॉन्ड क्लियरली विजिबल हैं, 1 2 3, तो कितना हाइड्रोजन होगा, मात्र 1। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। आइए अब इस पर भी बात कर लेते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। देखो ये रहा कार्बन कार्बन बॉन्ड, हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड मेंशन होगा। फिर से बताइए कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बताइए कार्बन पर कौन है, सल्फर, क्लियरली मेंशन होगा, और सल्फर पर लगा हुआ हाइड्रोजन भी क्लियरली विजिबल होगा। तो कौन से हाइड्रोजन छुपाए जाएंगे, जो लगे होंगे किसके ऊपर दोस्त, कार्बन के ऊपर, क्लियर हो गया। चलिए अब जरा इधर देखिए, मान लीजिए अगर अपन बात करें हमारे सामने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है CH3, यहां पर है ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। फिर से है ट्रिपल बॉन्ड और फिर से है आपका CH3, क्लियर। ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, try to convert this into bond line representation. कर दिया है मैंने कन्वर्ट,
ये देखो, ये कार्बन नंबर 1, ये रहा कार्बन नंबर 1, ये रहा कार्बन नंबर 2, तो ये रहा कार्बन नंबर 2, ये रहा कार्बन नंबर 3, तो ये रहा कार्बन नंबर 3, ये रहा कार्बन नंबर 4, तो ये रहा 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 6। क्लियर? अब आप सोचोगे कि सर ये लाइनें ऐसे क्यों ड्रॉ की गई है। दोस्त, आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए अगर आपने एक्स और वाई में ऐसे लाइन ड्रॉ की है, ये एक बॉन्ड को इंडिकेट करता है, और बॉन्ड जब भी होगा तो दो एटम्स के बीच में होगा। तो अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की हुई है, तो एक एटम यहां है, एक एटम वहां है, लेकिन बीच में मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, यूं यूं। चलिए मैं आपको आगे दूसरी वाली स्लाइड पर और क्लियर कर देता हूं, जैसे मान लीजिए कभी आपके सामने इस तरीके से बना हुआ आ गया, इस तरीके से, ये तो आप पहचानते हैं टर्मिनल पर तो कार्बन होगा, आप पहचानते हैं टर्मिनल पर तो कार्बन होगा, पर सर ये लाइन का मतलब क्या है। आप देखो ना, ये बॉन्ड है, और बॉन्ड दो एटम्स के बीच में ही बनता है, तो यहां भी एटम होगा, यहां भी एटम होगा, और वो एटम आपको दिखाया नहीं गया होगा। तो कौन सा एटम होता है जो दिखाया नहीं जाता? कार्बन। इसका मतलब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां भी कौन होगा? कार्बन, फिर यहां पर कार्बन, और यहां ट्रिपल बॉन्ड है मेरे भाई। क्या है बताइए? ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड तो हमेशा एटम्स के बीच में ही बनेगा, तो यहां है ट्रिपल बॉन्ड। फिर से कौन है? कार्बन। तो यहां कितने हाइड्रोजन लगा दोगे? 3। यहां पर कितने हाइड्रोजन लगा दोगे? 3। तो इससे इसके अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर? कई बार मान लीजिए आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से भी बनकर आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से बनकर आ जाता है। क्लियर? तो कुछ लोग कह देते हैं कि ये तो एकदम गलत बना दिया है, गलत बन गया है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन sp है, और sp में ऐसे नहीं बन सकता। शायद वो लोग इस बात को नहीं जानते कि ये जो स्ट्रक्चर्स आप बना रहे हो, ये प्रीसाइजली ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं करते हैं। ये प्रीसाइजली ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं करते हैं। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का, शेप का, इनसे कोई लेना देना नहीं होता है मेरे भाई। क्लियर? तो अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आ गया, आप बोलोगे सर sp कार्बन है, लीनियर होना चाहिए था। अच्छा है अगर उसने ऐसा लिखा है, ठीक है, पर ऐसा लिखने पर आप उसकी गलती नहीं बोल सकते हो। तो अननेसेसरी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए पीछे वाला भी जल्दी से एक बार सुलटा दीजिए। पीछे वाला नोट डाउन कर लिया था? कर एक बार कमेंट करके बता दो मुझे, पीछे वाला नोट डाउन कर लिया था? चलिए, अंजलि यादव का मुझे रिस्पांस मिला है, यस सर। अमन का भी आया है, निकेत का भी आया है, कानीज का भी आया है, राहुल। चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। शिवम, आपका मैसेज विजिबल है बेटा। आपका मैसेज दूसरों को विजिबल नहीं होता है, वरना आप आपस में एक दूसरे को पढ़ाने लगेंगे। अभिषेक आपका भी विजिबल है, उदित यादव आपका भी विजिबल है, ठीक है। हाँ, मुझे दिख रहे हैं, आप सबके मैसेज दिख रहे हैं मेरे भाई। तो बिल्कुल फिर ऑनलाइन वालों की तरह चले कि उधर ही अपन ध्यान दे दें, ठीक है। एक दूसरे की चैट आप नहीं देख पाएंगे, और मैं जानता हूं कि यही चाहिए सर, हम एक दूसरे से चैट कर सके। आप अपना पढ़ाते रहो, हम अपनी साइड लगे रहेंगे। ओके, ग्रुप चैट विजिबल हो गया है क्या? ठीक है ठीक है, कर देंगे उसको। सुलटा दिया है पहले बताओ। आओ अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन। वैसे सो इसको तबीयत से छीला जाएगा आईओसी के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आरडी सर छीलेंगे, ठीक है। तो फिर सर आप क्या करोगे? अपन थोड़ा जितना काम चलाने वाली बातें उतनी ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, ताकि आप क्वेश्चंस करें तो आपसे बन जाए। शॉर्टकट में हमारे पास आता है स्टेरिक नंबर। क्या आता है सबसे पहले? स्टेरिक नंबर। मैं इवन हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन भी यहां नहीं देने वाला हूं। स्टेरिक नंबर कैसे निकाला जाता है? यह निकाला जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स,
number of sigma bonds plus number of sigma bonds plus number of localized lone pairs, localized lone pairs। आगे बात समझ में? अब आप बोलोगे सर लोन पेयर तो सुना है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होते हैं? टाइम आने पर ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप स्टेरिक नंबर निकालोगे तो आपके सामने स्टेरिक नंबर रहेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर्स। अगर मान लीजिए स्टेरिक नंबर आपके सामने कितना आ जाता है 2, तो आप वहां पर बोलेंगे कि उस एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है। मान लीजिए अगर आपके सामने स्टेरिक नंबर आ जाता है 3, तो वहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन उस एटम की sp2 है। मान लीजिए स्टेरिक नंबर आ जाता है 4, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन आप बोलेंगे sp3 है। क्लियर? बेसिकली हम कार्बन पर ही बात करते हैं, इसलिए sp3 तक हम यहां पर रुक जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों वो शॉर्टकट मत अपनाना प्लीज, वो वाला शॉर्टकट नहीं चलेगा। वो वाला कौन सा सर? अरे जिसमें आप बोल दे देते हो ना कि 1 पाई है तो sp2 है, 2 पाई है तो sp है। प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, ज्यादा शॉर्टकट में मत चलिएगा, वरना शॉर्टकट विल कट यू इन शॉर्ट। कहां लिखा होता है? रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, सुलटा दिया है सभी ने। आओ अब 1 बाय 1 हम इसको डील भी कर लेते हैं, 1 बाय 1 हम इसको डील भी कर लेते हैं। बताइए यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? तो सबसे पहले कार्बन का बताओ स्टेरिक नंबर। तो बताओ कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? तो सिग्मा बॉन्ड मेरे भाई कार्बन के बने हुए हैं 4। बताइए लोन पेयर, जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो कोई लोन पेयर वहां पर होता ही नहीं है, तो लोन पेयर है 0। तो बताइए स्टेरिक नंबर 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट हमारे सामने ये गिवन है और यहां पर आपको बताना है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन दोस्तों इस तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको लिख कर नहीं देगा। अच्छा एग्जामिनर हुआ तो ऐसे लिखेगा CH3 और बस केवल माइनस, CH3 और केवल माइनस। ठीक है, अब बताओ ऐसे लिखेगा तो आधों को तो पता ही नहीं चलेगा क्या मामला है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे भी लिखा जा सकता है। और बताओ स्टेरिक नंबर किस तरीके से रहेंगे? तो स्टेरिक नंबर आप बताएंगे कितने सिग्मा बॉन्ड है? बताओ 3 प्लस एक क्या है? लॉन पेयर। एक क्या है बताइए? लॉन पेयर। तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा कितना बताइए? 4, और 4 आ जाएगा तो इस एटम की भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकलेगी sp3। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकलेगी sp3। दोस्तों कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए, मेरी बात सुनिए आप ध्यान से सुनिए, इधर सुनिए। आपने ये 1 किसके नाम का लिखा है? सर लोन पेयर के नाम का। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अगर आपने लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट किया है तो वो लोन पेयर जो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगी उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। जो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगी उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। सुनो फिर से क्या कह रहा हूं, आप बताओ मुझे, चलो क्योंकि आयुषी आपने इतना नहीं पढ़ा है, आप बताओ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? कमेंट करके बताओ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे बताइए? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, बिल्कुल सही। तो आप समझो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से इसमें अगर अपन बात करें, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा, दूसरे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा, तीसरे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा, और चौथे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपका प्रेजेंट है कौन? लोन पेयर। आगे बात समझ में? तो अगर आप लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट करते हैं तो जो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगी उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो लोन पेयर प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें जो लोन पेयर है वो कार्बन के किस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है? बहुत ही बढ़िया। आप देखना आपको धीरे से झटका लगेगा। जिस कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज, जिस कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन की बतानी है हाइब्रिडाइजेशन। जिस कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज और उस कार्बन की बतानी है आपको हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगी? मैं कमेंट में देख पा रहा हूं काफी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही। दिव्यांश बिल्कुल सही, अमन, उत्कर्ष, नितिन, सार्थक, अमित, मिसबा, नौनीत,
श्रिया बेटा, श्रेयांशी आपका आंसर गलत आया है। कुछ का sp2 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 sp2, नो 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 नो, अब आप ट्रैप हो गए, अब आप ट्रैप हो गए। क्यों? बहुत आसान है, कह देना सिग्मा प्लस लॉन पेयर। आप फंस गए, आपको सिग्मा ही नहीं पता कितने हैं। अगर मैं यहां स्टेरिक नंबर निकालूं, क्या निकालूं? स्टेरिक नंबर। क्लियर? तो बताइए स्टेरिक नंबर कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो कह रहे सर दो ही तो सिग्मा बॉन्ड है। अरे मेरे भाई आप बताओ इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? इस पर एक हाइड्रोजन है। क्या बताया था कल? जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, जब कार्बन पर कैसा चार्ज होगा बताओ? नेगेटिव चार्ज होगा। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर आप बताओ 3 बॉन्ड बनने चाहिए थे, नेगेटिव चार्ज है लेकिन 2 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इस पर एक हाइड्रोजन होगा, विच इज नॉट विजिबल बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का कमाल है ये। तो बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस कार्बन पर नेगेटिव का मतलब है लॉन पेयर, तो स्टेरिक नंबर आएगा 4 एंड हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। बहुत हल्का सा क्वेश्चन, फिर भी आपकी बैठी हुई क्लास में से भी काफी बच्चों ने गलत जवाब दिया है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए हमें, इसीलिए मैं बिल्कुल 0 लेवल से लेकर चला हूं कि इजी, मीडियम, टफ किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, छूटना नहीं चाहिए दोस्त। चलो फ्लो में आप इसको तो सुलटा ही दोगे। जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। देखो ऐसे लिखकर उम्मीद मत करना एग्जामिनर ऐसे पूछेगा ना, इससे बढ़िया बोल ना देगा, थर्ड ऑप्शन को टिक मार के घर चला जा, इस तरीके से पूछेगा ऐसे। बताओ इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, इस कार्बन की भी क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, और जो ये लोन पेयर है ये कहां बैठा है, ये जो लोन पेयर है ये कहां बैठा है बताओ। तो इधर वाले में तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, स्टेरिक नंबर बताओ, स्टेरिक नंबर जल्दी से मुझे स्टेरिक नंबर बताओ। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, हमें केवल सिग्मा काउंट करने हैं। तो बताओ कितने सिग्मा है? 3। टोटल बॉन्ड कार्बन के कितने हैं? 4। सिग्मा पाई मिलाकर 4 बनने पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गई sp2। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। इधर वाले पर बात कर ले मेरे भाई, इधर वाले पर बात कर ले। किस वाले पर? इस वाले पर आ जाओ जल्दी से। बताओ स्टेरिक नंबर, बताओ स्टेरिक नंबर कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये लोन पेयर। अब देखो यहां तो मैंने लोन पेयर दिखाया है पर आपको ऐसे लिख कर देगा, तो 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 3, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये लोन पेयर कहां है, ये लोन पेयर कहां है? दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? तो आप देखो आपने यही लोन पेयर तो स्टेरिक नंबर में काउंट किया है, तो बताओ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं? कमेंट करके बताओ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। अरे इधर देखो, एक s और 2 p मिले हैं तो टोटल कितने मिक्स हुए हैं? 3, तो बनेंगे भी कितने? 3। तो उन्हीं 3 में से ये रहा 1 सिग्मा, ये रहा दूसरा सिग्मा, और तीसरे में क्या प्रेजेंट है बताओ? लोन पेयर। तो यहां पर जो लॉन पेयर है वो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर क्या है दोस्त? प्रेजेंट है। आया ना? पक्का? चलिए आइए लगे हाथ, आप इसको भी सुलटा दीजिए, दोनों कार्बन की बता दीजिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, दोनों कार्बन्स की बता दीजिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, दोनों कार्बन्स की बता दीजिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। स्टेरिक नंबर बोल दो दोस्त जल्दी से, स्टेरिक नंबर 1 सिग्मा, इधर 1 सिग्मा है, 2 पाई हैं, क्लियर? तो बताइए कितने सिग्मा हैं? 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर 0, क्योंकि टोटल बॉन्ड बना रखे हैं 4, तो 2 आएगा स्टेरिक नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इधर वाले में बोल दो मेरे भाई, स्टेरिक नंबर बोल दो जल्दी से, बताओ कितना सिग्मा है? 1 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन होगी स्टेरिक नंबर 2 sp क्या होगी? गलत लिख दिया, माफी चाहूंगा, 2 पर तो sp होती है ना, ऑनलाइन गलती करवाओगे, तो यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। ठीक है, अब बताओ ये लोन पेयर कहां प्रेजेंट है? क्या आपने लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट किया है? किया है, बिल्कुल। तो ये लोन पेयर आपका प्रेजेंट है किसमें? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp हाइब्रिड
ऑर्बिटल में। इज इट क्लियर और नॉट? यस। एक आखिरी क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, मना करेंगे तो कौन सा आप मान ही जाओगे? मना करेंगे तो कौन सा सर आप मान ही जाओगे? सही बात है, बात तो सही है। यहां पर है नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी है नेगेटिव चार्ज, और इस जिन जिन एटम्स पर मैं एरो बना रहा हूं उन कार्बन एटम्स की आपको बता देनी है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। लास्ट क्वेश्चन, जीए सर आ चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं। बॉटनी की कमेंट करके बता दो मेरे भाई। इसको मैं नंबर 1 बोल देता हूं, इसको मैं नंबर 2 बोल देता हूं, इसको मैं नंबर 3 कार्बन बोल देता हूं, ठीक है? तो आप बता दें किसकी क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है, किसकी क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन यहां पर रहने वाली है। जल्दी जल्दी मुझे एक बार बता दीजिए मेरे भाई। इसमें बताओ कोई चार्ज नहीं है तो टोटल बॉन्ड कितने होने चाहिए थे? 4। तो इस पर कितना हाइड्रोजन लगा होगा? इस पर साहब लगा है 1 हाइड्रोजन, क्योंकि जब तक बॉन्ड पूरे नहीं करोगे तो सिग्मा बॉन्ड नहीं पहचान पाओगे। तो बताओ इसके लिए स्टेरिक नंबर क्या रहेगा? स्टेरिक नंबर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, टोटल 4 हैं। तो 3 सिग्मा 4 बनने पर कोई लोन पेयर नहीं, हाइब्रिडाइजेशन sp2। बहुत बढ़िया। इस